हम लोगों ने लेसन 1, 2 और 3 को समाप्त कर लिया था और आज के क्लास में लेसन 4 कहे तो द्विघात समीकरण। इसमें मोस्ट VVI सब्जेक्टिव पढ़ाई होगा। 10 गो क्वेश्चन रहेगा, वो भी कैसा क्वेश्चन, एकदम लड़ाकू, एग्जाम में यही लगे से 2 नंबरिया के खिला यही लगे से, यानी ई लेसन पढ़ने के बाद में ई लेसन से एको गो क्वेश्चन छूटे वाला नहीं है। ठीक है, तो बिना बकवास के सवाल नंबर 1 की ओर आते हैं। ठीक है, देखिएगा 2025 के सेकेंड पाली में हम प्रयास करते हैं कि सेकेंड पाली के सवाल उठाया जाए, क्या कि आप लोग के एग्जाम सेकेंड पाली में। हाँ चलिए सर, अगला सवाल, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना के मूल ज्ञात करे। कौन चीज ज्ञात करे? मूल। और वो कौन चीज से? द्विघात सूत्र ना। तो द्विघात सूत्र में सबसे पहले हमने के डी आता है ना, डी बराबर AC नहीं, यदि डी बराबर 0 आ जाएगा तो हाँ वास्तविक और समान हाँ हो गया। अगला, अगर डी बराबर प्लस में आ जाए, वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर डी बराबर माइनस संभव नहीं है, खेला खत्म। अगर है तब स्थिति है में है ना, मूल एगो में समान है, एगो में असमान। एक तक खेले छोड़ दो, जैसे ही आएगा वैसे ही एक लाइन आगे बनावे के औकात ना है ना। हाँ तो ध्यान देते, अभी वो सवाल सॉल्व नहीं किए हैं। जब ये दोनों स्थिति आ जाएगा तो अपना मूल के फार्मूला लगाते हैं। कुछ मूल बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हमने केकरा के खूब बढ़िया से सरिया के याद करना है नहीं। हाँ, एकरा के दिमाग में रखा, ऐसे भी तो नहीं कि दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा नहीं। ये इतना बार हम गीजे है सवाल सके कि तोहनी के तो घिना गया। अगला, लेकिन काल वाला सवाल में दम था, सब सवाल एकदम औकात वाला सवाल था। देख अब इतना, ए बराबर कितना है भाई? 1, बी बराबर और सी बराबर 2 नंबरिया बना रहे, इसमें शॉर्टकट वाला खिलाना है। ठीक है, हाँ अब आएंगे हल के दुनिया में ना, तो पहले डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला बी का मान -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 1 और सी के मान 1। 3 या 9 प्लस के 9 4 कम घटाते डी के मान हाँ वास्तविक और असमान। काहे कि प्लस में आ गया है तो का कह देंगे डायरेक्ट हाँ वास्तविक और असमान हो गया। तो अब हमने लगे फार्मूला आ जाते हैं। हाँ मूल बराबर, तो एक के तनी खोपचा और खींच दे। जानता है सब मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बी के मान माइनस प्लस माइनस रूट डी के मान अब बटा 2 a के मान बता 1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 प्लस रूट 5/2 बुझ गया कि ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस, खेला खत्म, बन गया। बोलो दिक्कत है कौन? अगला सवाल में कूदते हैं। अगला सवाल देखो, मूलों को ज्ञात करें। अब देखो, अब द्विघात सूत्र का उपयोग करने के लिए नहीं कहा, माने कोई सोहू बना सकते हैं हमने के, है कि ना है। चलो तो पहले हमने की इसको सॉल्व तो करना होगा। बटा में 1 और x1 का एलसीएम x, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3। तो कहे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। पहले के क्वेश्चनवा है, देखना लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1
आई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सेम सवाल, बस देने का तरीका बदल दिया और जौन साल में ये छाप दिया वो कहेगा कि भारी सवाल पूछ दिया हमरा। भारी सवाल पूछा है ना, पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। हाँ सही पकड़ी। अगला सवाल में आते हैं। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक डी बराबर का होता है, बी के मान -4 गुना ए का मान गुना 1 6 माइनस बराबर कौन सी का वास्तविक और समान हो जाएगा। ये खेला खत्म। खाली मूलों की प्रवृत्ति न पूछ रहा, मूल निकालने का है कहीं नहीं तो काहे झूठो के हैरान हुए। काम खत्म। अगला सवाल में द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करे, फिर मूलों की प्रवृत्ति बताना। मूलों की प्रवृत्ति खाली पिछले का सवाल है इतना। मैं रूट उठाए तो नहीं ना, तो डी बराबर का होता है बी के मान -1 का स्क्वायर -4 गुने √2 गुना -√2। हाँ चला बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया। तब माइनस √2 और 4 दूनी 8 1 क्या लिखेंगे, वास्तविक और असमान। हाँ हो गया नहीं, खेला खत्म। अगला सवाल में आइए ना सर। 2024 के सेकेंड में पूछा था। आइयो महात्मा जी 2024 के सेकेंड पाली में है। आइए हाँ के एक्स स्क्वायर -2k बराबर 2x। एक गुना एक से 2x के ना। इसको अच्छा से लिखना होगा ना हमें, तो इसको ऐसे लिखना होगा 2kx। हाँ ऐसे। अब बराबर कौन सी लिख दे सर, 0। दिक्कत है ना, मूल बराबर है तो के का मान कह रहा है भाई डी बराबर हम 0 दे दिए नहीं। हाँ तो डी बराबर फॉर्मूला लगाना बी स्क्वायर -4ac। डी का मान 0, बी का मान का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान के और सी का मान 2 दूनी के स्क्वायर माइनस कितना 24 के ना। हाँ हेने से हेने आएगा, हेने से हेने आएगा तो कौन सी में हो जाएगा 24 के अब बराबर 4 के स्क्वायर। बोला दिक्कत बा नहीं खेनो के एने गुना में नहीं आके थोड़ा सा और एक विस्तृत में लिखत नहीं हुआ 4 के गुना के इसको लिख सकते हैं। तो ये 24 के डायरेक्ट 4 के है भेजे भाग में, तो के बराबर का लिखिएगा 24 के अब बटा 4 के। होगा कि ना होगा, के बराबर 6 आंसर। बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं नो क्लियर है। अगला सवाल में आ जाए। आइए ना सर देख लेते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करें, ये आप लोग के लिए छोड़ा जाए। बनेगा ना सवाल। डी का फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई देखो मूल ज्ञात करना है, लेकिन कहा नहीं कौन रूट से, लेकिन रूट है तो लगाना कौन सी है वो है। देखो ए के मान कितना है 1, बी का मान माइनस का 2√2 और सी का मान कितना 1 हो जाएगा। और डी बराबर का होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का मान √2 का -4 गुने ए का मान 1 और सी के मान 1। अब देखो हाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो परफेक्ट 2 हाई 2 दूनी 4 हो गया है नहीं, 4 दूनी 8। कितना हो रहा है समझ में नहीं आया?
सबको आ गया? नहीं आने वाला हाथ उठाए। देखो 2√2 गुना 2√2 लिखना होगा क्या कि होल स्क्वायर है। √2 परफेक्ट 2 और 2 दूनी 4 दूनी बुझा गया? हाँ 8 माइनस 4 कम 4 और घटा के 4। बोला दिक्कत? तो प्लस में तो कौन चीज वास्तविक और असमान। हो जाएगा मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई बी के मान माइनस माइनस 2√2 प्लस माइनस डी का मान बटा 2 गुना 1 का मान 1 आराम से 2√2 प्लस परफेक्ट 2 अब बटा 2 कोमा फिर से 2√2 माइनस 2 दोनों में से 2 कॉमन है। कॉमन किए बिना ना काट सकते हमने के √2 प्लस 1 अब बटा 2 एहो में से 2 कॉमन √2 माइनस 1 अब बटा 2 से 2 खत्म है 2 से 2। आइए ना सर बैठिए ना सर कमिंग गोइंग और लेट से आके यह सब चाल है √2 माइनस 1 बुझ गया कि ना बुझा? आंसर पर पहुंच गया। दिक्कत है कोनो को समझने में? अगला सवाल पे आओ सर। अगला सवाल में लिखा गया है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। एकदम द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। द्विघात सूत्र का प्रयोग तो समझिए गए हैं आप लोग नहीं? आज देख लो मैं रूट कुछ नहीं है। सवाल बनेगा कि ना बनेगा? बन जाएगा नो। मूल लगा के अगला सवाल में द्विघात सूत्र का प्रयोग करके फिर समीकरण सर हो जाएगा। डी और मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का हल करना है। एक्स का पूरा मान लेके आ जाना है ना। डी या मूल दोनों लगाना है ना। सवाल देख रहे एकदम सिंपल है वैसे नहीं। अगला सवाल में आ जाइए। कहा द्विघात समीकरण इतना का मूल फिर से मूल। ये पहले के सवाल रिपीटेशन है 2025 में देखो 2015 में सेकेंड पाली में ना। तो बुझ गया नु मैंने 2 नंबरिया में इस लेसन से कौन चीज खूब पूछेगा तब विवेचक पूछ लेगा नहीं तो मूल की प्रवृत्ति पूछ लेगा नहीं और नहीं तो खिसिया जाएगा एग्जाम खूब भारी करेगा तब कौन चीज द्विघात सूत्र का प्रयोग करा के मूल निकलवा लेगा ना। यह नु करेगा इससे ज्यादा कुछ करने वाला है मैं नहीं है। बात खत्म हो गया। अगला लेसन कल 5 पढ़ाई होगा नहीं। हाँ तो इसको बढ़िया से समझिएगा। जितना क्वेश्चन छोड़े हैं सबको सॉल्व कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है। और आप लोग ढंग से बना के लेके आइएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।